गुड मॉर्निंग सर। हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी लेसन 1। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं जो आपके 2024 में एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, उसको हम लोग रक्त बिम्बाणु के नाम से समझते हैं। आगे है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया पूर्ण होने के लिए हमारे जरूरी अंग होता है वो छोटी आंत होता है। अगला क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्राव को क्या कहते हैं? ग्रंथियों के स्राव को हम लोग सक्कस एंटीकरस और जठरस दोनों के नाम से समझते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा होगा? डी होगा। आगे अगर हम देखें तो आगे क्वेश्चन है हमारे सामने। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, आगे हम देखें, स्वाद कलियां पाई जाती हैं। ये जो हमारे जीभ का ऊपरी सतह है उस पर स्वाद की कलियां क्या होती हैं? पाई जाती हैं। ठीक है, आगे हम देखें, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, जो हमें क्या करेगा, थोड़ा बेनिफिट प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमाशय का अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय का जो अग्रभाग होता है उसको कार्डियक के नाम से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख्य गुहा का पिछला भाग जो है ग्रसनई कहलाता है। आगे है हमारे सामने, थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। हाँ, निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है? सजीव में स्थानांतरण होता है, शोषण होता है, प्रकाशन है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा? डी, यानी इनमें से सभी। अगला है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नालीनुमा रचना को क्या कहते हैं? जो ये पाई जाती है उसको हम लोग सीकम के नाम से समझते हैं। किसके नाम से? सीकम, जो है सीकम के नाम से समझते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, छोटी आंत, अगला क्वेश्चन, छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? जो भोजन के पाचन में पीत रस भी होता है, अग्नाशयी रस, आंत रस, यानी ये कुल मिलाकर के सभी होंगे, यानी डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह स्वरूप को क्या कहते हैं? इसको हम लोग चैल के नाम से समझते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से अमोनिया क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, अमोनिया हमारा बनता है। आगे क्वेश्चन देखें हम, इसको बड़ा हम लोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी के लिए आपका क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, जल है। कहने का मतलब इनमें से सभी जो है स्वपोषी के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण जो होता है वो हमारे इलियम में होता है। अगला है हमारे सामने, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स जो होता है हमारे आहार नाल का क्या होता है? अवशेषी अंग होता है। अगला है, दांत अस्थिक्षय, यानी दांत का खराब होना किसके कारण होता है? मीठी चीज़ का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, यानी ऑप्शन हमारा डी क्या है? सभी है। अगला है, डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? डेंटाइन यानी दांतों के, तो दांतों के सबसे ऊपर जो परत पाया जाता है जिसको इनामेल कहते हैं, हमारे शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है। अगला है, पैरामेशियम में भोजन का अंतःग्रहण होता है। पैरामेशियम जो होता है अपना भोजन जो करता है, ग्रहण करता है, कोशिका मुख के द्वारा करता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। प्रकाश संश्लेषी इकाई जो है
आपको क्लोरोफिल है, जो जिसके कारण पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। आगे हम देखें तो अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उप उत्पाद क्या है। मुख्य उप उत्पाद जो होता है वो होता है हमारे सामने ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है प्रमुख उप उत्पाद होता है। अगला है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की वृद्धि को क्या कहते हैं। पैरामीशियम जो होता है प्राणीसम पोषण के अंतर्गत आता है। अगला है हमारे सामने, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी जो अंगक होता है वो हमारे सामने हरित लवक होता है। आगे देखें हम लोग, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करने वाली जो कोशिका होती है वो भीतीय कोशिका होती है। अगला है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में जो होता है 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाई जाती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। तो कुटपाद के द्वारा अमीबा अपना भोजन क्या करता है, अंतःग्रहण करता है। ठीक है, आगे है हमारा पेप्सिन पेप्टाइड्स निम्नलिखित में किस रूप में तोड़ता है। पेप्टोन पेप्टाइड्स को, ये जो होता है हमारे सामने एमिनो एसिड में क्या करता है, इसको तोड़ देता है, विखंडित करता है। अगला है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो कोशिका के जीव द्रव्य में सजीवों के सभी गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ी होती है। तो ग्रास नली से जुड़ने के लिए निगल द्वार का प्रयोग करती है। आगे है, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है। अमीबा का मुख्य भोजन शैवाल के टुकड़े हो गए या डायटम या एक कोशिकीय जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गए, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका करेक्ट है। ठीक है, अगला है, ग्रहणी का भाग। ग्रहणी का भाग क्या होता है, ग्रहणी का जो भाग है वो छोटी आंत है। ग्रहणी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। आगे देखें तो वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों का ग्रहण करके उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो इस विधि को हम लोग पोषण के नाम से समझते हैं। ठीक है, अगला है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो निम्नलिखित में हमारे सामने ये शरीर की वृद्धि भी आवश्यक है, निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी आवश्यक है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है करेक्ट है। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो हमारे सामने पत्तों में पाया जाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, मानव शरीर में रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा क्या होती है। तो मानव शरीर में जो रक्त उपस्थित होता है उसमें जो यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम होती है। आगे, श्वसन की क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो 20% ऊर्जा जो है ताप के रूप में निष्कासित होती है। ठीक है, आगे है, मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रीक जो है उत्सर्जन से संबंध रखता है। अगला है, पौधों के वायु भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है। पौधों के वायु भागों में जो जल के निष्कर्षण की क्रिया होती है वो वाष्प उत्सर्जन के नाम से समझी जाती है। अगला, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा क्या होती है, उत्पादित होती है।
अगला है कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। सभी जीव के लिए जो अनिवार्य क्रिया है वो हमारे सामने श्वसन है। अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए हमारा क्या है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में पाए जाते हैं 4 विषम पाए जाते हैं, जो आगे हमने बताया दिया। ठीक है। अगला है प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा हमें ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली अर्धपरागम्य झिल्ली है। अगला है दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने में हमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। मानव हृदय में पाए जाते हैं। मानव हृदय में 4 वयस्क पाए जाते हैं। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस थैली जो काम करती है एक नेफ्रॉन के भांति है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है। मछली जो होती है, जो भी जीव होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं। आगे देखें हम लोग। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए विसरण प्रक्रिया का क्या करते हैं हम लोग, प्रयोग करते हैं, होता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल का वर्ण रंग क्या है। क्लोरोफिल जो होता है हरे कलर का होता है। कवक में पोषक की कौन सी विधि होती है। कवक में जो मृतजीवी परपोषी की विधि होती है। अगला है रेजिन एवं गोंद कहाँ सिंचित होता है। तो रेजिन और गोंद जो होता है वो हमारे सामने पुराने जाइलम में क्या होता है, सिंचित होता है। अगला है शरीर में भोजन पचना किस प्रकार की क्रिया है। शरीर में भोजन का पचना उपचयन क्रिया है। रक्त क्या है। रक्त हमारे सामने उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होता है, संयोजी उत्तक होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा उत्सर्जी अंग है। ब्रीक जो होता है हमारे शरीर का उत्सर्जी अंग होता है। रच्छी कोशिकाएं पाई जाती हैं पेड़ पौधों में, कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल जो होता है अवायवीय श्वसन के से बनता है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासो उच्छ्वास के नाम से हम लोग समझते हैं। ऑप्शन ए क्या हमारा करेक्ट है। अगला है रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। अगला है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम जो होता है जल के वहन के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अगला है कुटपाद किस में पाया जाता है। कुटपाद जो होता है अमीबा में पाया जाता है। अगला है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा क्या होता है, बना रहता है। स्टोमेटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमेटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है। ये हमारे 120 mmHg के बराबर होता है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्रकाश संश्लेषी जो अंग होता है वो हमारे सामने पत्ती है। ठीक है। वाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है। वाष्पो उत्सर्जन क्या होती है, भौतिक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, जल जो है वाष्प में बदलता है। वाष्प पुनः क्या किस में बदलता है,
जल में बदलता है। अगला है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अपक्रिया है? शरीर में जो भोजन पचता है वो ऑक्सीकरण अपक्रिया के थ्रू दिखाता है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए हमें क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारे सामने क्या है, जरूरी है, क्योंकि स्वपोषी जो है वो पौधों में देखने को मिलता है। अगला है हमारे सामने, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, किसमें होती है? जल तथा ऊर्जा। ये हमारे सामने शरीर के माइटोकांड्रिया में ये सब देखने को मिलता है, क्योंकि माइटोकांड्रिया को हम लोग ऊर्जा गृह के नाम से समझते हैं। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथि हमारे शरीर के आमाशय में पाई जाती है। अगला है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला जो परिसंचरण तंत्र है वो कॉकरोच में पाया जाता है। अगला है, पौधों में पाए जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? जो गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ है उसे हम लोग लैटेक्स के नाम से समझते हैं। ठीक है। अगला है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? यूरिया जो है रक्त में यकृत से प्रवेश करता है। अगला है, प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में? प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में होता है, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में होता है। ठीक है। आगे है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप जो होता है वो भोजन का संवाहक होता है। पादप में फ्लोएम जो भोजन का, जाइलम जो है जल का। प्रकाश अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है? वो हमारे सामने जल से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। अगला है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? रक्त में जो हल्का पीला द्रव होता है उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से समझते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन सा है? प्रकाश संश्लेषी अंगक हरित लवक है। आगे देखें, वृत्त के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई होती है उसको हम लोग नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। अगला है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये हमारा लीवर होता है। ठीक है। अगला है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हमारे सामने ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है। अगला है, इनमें से किसके द्वारा अमीबा भोजन में अंतःग्रहण करता है? तो भोजन में अंतःग्रहण के लिए वो कूटपाद का प्रयोग करता है। पौधों में श्वसन की क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? जब टूटता है तो उसके अंतर्गत ये हमारे सामने इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि जो एटीपी होता है उसमें करीब ग्लूकोज की मात्राएं जो होती हैं, ग्लूकोज 8 एटम जो होते हैं ऑक्सीजन के जुड़े होते हैं। ठीक है। ठीक है। अगर हमें ये वीडियो अगर पसंद आया तो आप लोग शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। बाकी आपको है हर एक चैप्टर का आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है। धन्यवाद।